अब और बचा ही क्या है। डॉक्टर्स ने तो जवाब दे ही दिया है। दवाई कैसे ले पाओगे? कुछ तो खा लो। ये कार्ड है, बस पी लो, पंडित जी ने भिजवाया है, और दवाई ले लो। मंदिर मजार तो कर ही लिया हमने। बेटा, इन सब में बड़ी शक्ति होती है। और महाराज? कुछ पता चला? बताता तो छोड़ो महाराज। एक तो इस संजय लोग के घर के पास जो टेंशन चल रही है ना अभी, सुनार उनार की जो जमीन है, हालांकि सच है वो बात। बाकी उनके घर के 4 घर छोड़ के एक परिवार है, तो वहाँ आपकी थोड़ा ज़रूरत है। तो जा सकते हो आप वहाँ, बाकी तो फिर आप समझ जाओ। चलो महाराज, चलते हैं हम। एक अनुष्ठान करना होगा। तुम्हारे पिता के जीवन के बदले एक बलि देनी होगी। बलि व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन अनुष्ठान इससे बड़ी बलि मांग रहा है। तुम्हारे पिता के स्वास्थ्य का यूं बिगड़ना आम नहीं। किसी ने उनकी मौत निश्चित की है। इस मुसीबत का मूल और हल एक ही है, इंसानी बलि। लेकिन ये गलत है। जिसने तुम्हारे पिता के साथ ये करवाया है, उसे ये गलत नहीं लगा, पर उसकी भी एक कीमत है। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? ले देकर हमारे पास ये घर ही है। मैंने इस बाधा से निकलने का श्रेष्ठ यत्न तुम्हें बता दिया है। निर्णय तुम्हारा है, परंतु परिस्थितियां बिगड़ने पे तुम्हें यही निर्णय दोबारा लेना पड़ सकता है। एक रास्ता है जिससे किसी निर्दोष की जान भी बच जाए। तुम्हारे पिता पर काल मंडरा रहा है, समय बहुत कम है उनके पास। फैसला करो। जी। भाई साहब, आपके पास एक टॉर्च होगी क्या? मेरी टॉर्च खराब हो गई है। भैया अभी यहाँ पास तो कोई विकास आया ही नहीं। फिर आपके पास कोई और चीज होगी क्या? शहर से बाहर गांव वालों की एक मान्यता है। धन्यवाद भाई साहब। वैसे आप कौन? बस मुझे आप अपना शुभ चिंतक ही समझिए। गांव से लगने वाले जंगल के बीचों बीच एक पेड़ पर एक पिशाच रहता है, न जिंदा न मुर्दा। उसके डर से रात को जंगल में कोई जीव नहीं निकलता। अगर तू उसे ले आए तो तेरे पिता की जान बच जाएगी। एक तू ही है जो उसे ढूंढ कर ला सकता है। मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? अगर तुझ में विश्वास होगा, वो तुझे खुद ढूंढ लेगा। बस उसकी कहानियों में मत उलझना। पर वो है क्या? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान।
जंगल में बिल्ली से जाने नहीं बचती। सुन विक्रम, तू चुप रहेगा वरना अब सुन, ज्यादा बोल कम विक्रम, क्योंकि कहानी तेरे जैसे लड़के की है, बस वजह लगे दोनों की। यहीं रहता था जंगल से लगे गांव में, बाकी ऐसा कि दुनिया जीत ले एक दाव में। फिर एक दिन उसने देखा एक लड़की को, सोचा जब हर वस्तु ही मेरी है तो ये भी होनी चाहिए। पर वो लड़की किसी और से प्यार करती थी और शादी करने वाली थी, मगर सबको जीत लेने वाली वेद की आदत कहां छूटने वाली थी। वेद ने बल, बुद्धि व धन से जीत तो लिया उस लड़की को, मगर पा नहीं पाया। वो लड़की हार कर आ गई वेद के घर, पर नहीं गया वो तो कसाया। लड़के ने अपने अंतिम क्षणों में ये श्राप दिया कि वेद के आने वाली पीढ़ी को प्यार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वेद ने ये पाप किया और वो अभी वैसा जैसा उसने कहा। वेद का पाप उसके वंशजों ने सहा, पर समय का चक्र घूम कर आता है और आया भी। उसी वेद के वंशज देव को भी एक लड़की पसंद आ गई, पर पीढ़ियों से चले आ रहे श्राप के डर से देव के मन में दुविधा बढ़ गई। इस श्राप के डर को अपनाकर इतिहास को सुने या उस लड़की को अपनाकर विश्वास को चुने। उत्तरों की तलवार से इस प्रश्न को काट विक्रम। बता, देव को क्या करना चाहिए इस घड़ी में? जवाब दे विक्रम, जवाब दे, वरना इस जंगल से सिर्फ तेरे चीखे वापस जाएंगे। पर ये आज की मुसीबत नहीं, देव उस लड़की के लिए अच्छा चाहता है, उसे छोड़ दे और उसके वंश और श्राप को खत्म होने दे। तुझ में समझ है विक्रम, पर तू समझा नहीं। तू बोला और मैं चला। बेताल, बेताल! नियम समझ आ गए हो तो खेल का अगला पड़ाव प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ये कहानी तुझसे नहीं तेरे किसी अपने से मिलती है। बस अंतर है समय का। समय भी हर दिन मौत से लड़ता था। लोग सोचने लगे थे ये हारा हुआ लड़का था। घर वालों ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे, इसलिए हर दिन सैकड़ों ताने उसके सर दिए थे। पर ये सब जानते हुए भी उसके दोस्तों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो हर कार्य कर सकता है, इस झूठ से उसका भरोसा जोड़ा। पिता ने भी कहा उसे और उसकी बातों को पसंद किया था। इन्हीं विफलताओं के डर ने उसका बचपन छीन लिया था। दोस्तों का वो भरोसा दिलाना जारी रहा, पर समय पर उसका असर कम होने लगा। ना चाहते हुए भी समय मृत्यु का बीज मन में बोने लगा। बीज से वृक्ष में बदल गया वो मृत्यु का विचार। गले लगा लिया उसने मृत्यु को। हो गई समय की हार। उत्तरों की तलवार से इस प्रश्न को काट विक्रम। किसका दोष था उस घड़ी में? झूठा दिलासा देते मित्र या ताने देते घर वाले? बोल विक्रम, जवाब दे विक्रम, जवाब दे, वरना मैं तुझे यहीं मार दूंगा। न ताने गलत थे, न झूठी उम्मीद। गलत तो था ये फैसला कि अब इसके आगे कुछ नहीं। पर शायद जो चीज़ समय को तोड़ गई वो था उसका यकीन कि घर वालों का धिक्कार कभी जाने वाला नहीं। बेताल, बेताल, बेताल! राजपुरोहित ने ये कहकर कि राजा बरकाल का साया है,
तू अकेला आया है? बेताल कहाँ है? अब कोई और रास्ता नहीं। बता बाबा, अपनी कहानी बता। कौन है तू? बोल बाबा। ये मेरी कहानी है। इस सब की शुरुआत एक खबर से हुई। वो खबर थी कि बहुत साल पहले ये जमीन सुनारों की हुआ करती थी। ऐसा धन और समृद्ध इस जमीन ने कभी नहीं देखा था। पर वो परिवार ज्यादा दिन फल नहीं पाया और उसी के चलते मुखिया ने सारा सोना इसी जमीन के नीचे गाड़ दिया। मुझे पता था उस खजाने के लिए मुझे इस जमीन के पास आना पड़ेगा और उसके लिए इस परिवार के, और मैंने किया भी वैसा ही। थोड़ी पूछताछ के बाद पता चला कि विक्रम के पिता का स्वास्थ्य सही नहीं। तभी मैंने सोचा ये सही समय है इस षड्यंत्र के प्रारंभ का। मैंने हर वो चीज की जिससे परिवार मजबूर हो जाए और यहाँ से चला जाए, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। मेरा ये भरोसा कि विक्रम उस बिरसाट जंगल से जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा के कारण ही मैं इस परिस्थिति में आ पहुंचा। बाबा, अपनी कहानी बता और उसमें तेरा हिस्सा। बता वरना मैं तुझे यहीं मार दूंगा। अपनी कहानी तो कोई अपने हाथ नहीं लिख पाया। जो नियति में निश्चित है वही सत्य है, पर तन की आवाज में तू ये देख ही कहां पाया। अब भुगत, क्योंकि यही है तेरा सत्य। ये क्या हुआ? बलि स्वीकार ली गई है, पर यहाँ किसी तीसरी शक्ति का आह्वान हुआ है।